नाज़रीन, पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल पर नजर रखे हुए है। इस मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करेंगे जहां पर हमारे एंकर पर्सन रज़ा ज़ैदी मौजूद है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने का एक और सबूत सामने आ गया है। वेबसाइट पर रॉ की मुबैना लीक दस्तावेज में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुकम्मल मनसूबाबंदी मौजूद है। जिस ग्रुप पर इल्जाम लगा उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि डॉक्यूमेंट रॉ का है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, मजीद इस वेबसाइट पर क्या दावा किया गया है? देखिए, दस्तावेज में ये दर्ज है कि भारतीय एजेंसी रॉ ने पे ऑप्स के उन्वान से एक जाली हमले की वो तैयारी की थी जो अनंतनाग में होना था। मंसूबे के तहत मीडिया को हमले से 36 से 48 घंटे कब मुतहर्रिक वो किए जाना था और हमले से 2 से 4 घंटों के अंदर मसनूई ज़हानत यानी AI से गवाहों के बयानात वो तैयार किए जाने थे। दस्तावेज में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट से गलत मालूमात की मुहिम वो चलाई जानी थी ताकि ISI पर इल्जाम आयद किया जा सके और वो ट्रेंड्स के को बगैर वो कंट्रोल के ये चीजें आगे फैलाने की वो मनसूबाबंदी थी। और इसमें इसका मकसद ये था कि इस बहस का जो रुख है वो कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की तरफ वो मोड़ना था। और इसके बाद ये भी इसमें वो दर्ज है कि शुमाली वो जो कमान है उसके करीब झूठे शवाहिद और फॉरेंसिक वो सबूत तैयार करके ISI से वो मुंसलिक करने और इस कार्रवाई को अमरीकी नायब प्रेसिडेंट जो थे वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस उनकी भारत में मौजूदगी के दौरान अंजाम वो देना था। दस्तावेज के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की पेशकदमी को 1.2 किलोमीटर तक महदूद रखने और अक़वाम मुत्तहिदा या चीन की मुमकिना मुदाखलत से बचने की हदायत भी शामिल हैं। इन दस्तावेजात के मुताबिक बलूचिस्तान में BLA। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सत्ती, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, कहिएगा कि जो दस्तावेज मंजर आम पर आई है इससे तो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने की तस्दीक हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आप बताएं कि जो कुछ हम बात कर रहे थे DGISPR में, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और उसके बाद वहाँ की पब्लिक ने, कश्मीरियों ने जो बातें की अब बिल्कुल सच हो गई है। इसका मतलब है कि ये जो 4 का टोला है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल जो अखानी भारत के आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, ये अपने मकसद में मिजरेबली फेल हो गए। मुझे यकीन है कि अब मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इनका मुंह काला हो गया। इनको अपनी सिफत मिटाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, ना इनके पास तो मॉरल ग्राउंड है कि आप ये मिसअप्रेजेंट कर सकते हैं या पाकिस्तान को ब्लेम कर सकते हैं। बल्कि मैं तो यह तक कहूँगा, अगर इन्हें जरा भी शर्म है तो आप पाकिस्तान की हुकूमत से नरेंद्र मोदी माफी मांगे और कहे कि हमने ये हमारी नाअहली थी, हमारे इंटेलिजेंस फेलियर था, जबकि ये इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं, तो खुद उन्होंने प्लान किया। ये क्लियर वो बता रहे हैं कि ये एक रॉ के ऊपर जो सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि ये अखंड भारत की टीम है ये उसको चला रही है। इन्होंने प्लान किया था और इन्हीं के अंदर से किसी ने जो इनसे एग्री नहीं करा उसने खबर लीक कर दी है और किस तरीके से 3-4 दिन के बाद पाकिस्तान ISI को ब्लेम करना था, लेकिन मीडिया ने जो एकदम खबर लीक कर दी ओवर साइटेड में और जिसकी वजह से सारा इनका फ्लॉप प्लान हो गया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ तक करना था कि लोगों के इंटरव्यू दिखाने थे और वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे होते, वो बता रहे थे कैसे टेररिस्ट आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन सी बोतल से जिन निकले हैं और ये ऑपरेशन करके वापस बोतलें बंद होकर ये गायब हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आती ये इनको करते ड्रामा करना नहीं आता। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का एरिया, ये 4 यूनिफॉर्म में इंडियन में जाते हैं, ना 7 लाख फौज देखती है, ना कैमरों में नजर आते हैं, ना सिक्योरिटी चेक पर लगी, चेक पोस्ट लगी है ना। तो आई थिंक ये अब इनका मुंह काला हो गया, ये आइंदा के लिए इनको समझ आ गई है और अब इनके पास कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान की तरफ से डर करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे मेन स्टूडियो से। मजदूरों के आलमी दिन पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा।
हमने ये फैसला किया कि हम इस मरतबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे बस में है, जो हमारी इस्तात में है, जो हमारी इस्तेदाद में है, वो ये है कि हम आज से आगे की तरफ देखें। और हमने इसीलिए फैसला किया कि नेविगेटिंग चेंज टू हार्मनी, कि एक चेंज लेके आएं और हम इन मामलात को हार्मनी की तरफ लेके जाएं, प्यार और मोहब्बत की तरफ लेके जाएं, बर्दाश्त की तरफ लेके जाएं, सिला रहमी की तरफ लेके जाएं, एक दूसरे का बाजू बनने की तरफ लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने NIRC के ज़ेरे एहतमाम बैनुल-अक़वामी यौम मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि वो समझते हैं जज इंसाफ नहीं करते, इंसाफ अल्लाह का काम है। जज तो बस अपने सामने मौजूद दस्तावेज़ को देखकर फैसला कर रहे होते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। मैं समझता हूँ कि हम जजेस इंसाफ नहीं करते, तो आप हैरान हो गए कि क्या करते हो, आप फिर क्या करते हो? हम फैसला करते हैं, क्योंकि इंसाफ का काम अल्लाह ताला है। हम में वो सलाहियत नहीं है कि हम इंसाफ कर सके। हम फैसला किस बुनियाद पर करते हैं? जो मुरवजा कवानीन है और जो हमारे सामने मवाद आता है। जज को अल्लाह ताला ने जो रुतबा दिया है उसी हिसाब से उसकी पकड़ भी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे तमाम साथियों को उस हल्फ पर उसकी पासदारी करने की तौफीक दे और उस पर अमल करें। यही बात आपके एम्प्लॉयर पे आती है कि वो अपनी जिम्मेदारी इंसाफ के साथ अदा करें। अब यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। मेरा ताल्लुक और अतीक शाह साहब का ताल्लुक जिस सूबे से है, वहाँ पे माइंस का बड़ा अमल दखल है। ये मेरा अपना मुशाहिदा, मैं गया हूँ कई जगह, मैंने माइंस देखी हैं। जिस तरीके से वो मजदूर माइनिंग करते हैं, मुझे तो हैरत होती है कि ये इस तरह एक माइन के अंदर जाना, इतना खतरे में अपने आप को डालना, और वहाँ से वो उस माइन ओनर के लिए कमाता है और अपने बच्चों के लिए कमाता है। लेकिन उस माइंस को इंडस्ट्रीज का दर्जा नहीं दिया गया। अगर इंडस्ट्रीज का दर्जा दे दिया जाए हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत का काम है ऐसे पॉलिसी बनाना, तो वो लेबर जो है वो भी इंडस्ट्रीज के लेबर्स की जो हकूक है वो उन्हें भी हासिल होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मशहूर मलबूसात के ब्रांड के टैक्स चोरी का सुराग लगाकर ब्रांड की कराची में दुकानें और फैक्ट्री और वेयर हाउस सील कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस 2 की टीम ने बड़े पैमाने पर सेल्स टैक्स की चोरी, आमदन छुपाने पर मारूफ फैशन ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत टियर 1 रिटेलर की दर्जाबंदी के बावजूद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को जम करने में नाकामी से कौमी खजाने को 10 करोड़ रुपए से जायद रेवेन्यू का नुकसान हुआ। ब्रांड के रिटेल ऑपरेशंस की निगरानी जारी रही। 2018 के बाद से असल फरोख्त को छुपाया और कम रिपोर्ट किया गया। ब्रांड की कराची में दुकानें, फैक्ट्री और वेयरहाउस को सील कर दिया गया। ये दुकानें जानबूझकर FBR के POS मॉनिटरिंग सिस्टम से बाहर काम कर रही हैं, जो टैक्स सी की संगीन खिलाफ वर्जी है, जबकि बैरून मुल्क रकम की तरसील के मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे कार में तहकीक की जा रही है।